नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयनाक हमीरपुर से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं जिसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। एक एग्ज़ाम पैटर्न में एक बड़ा बदलाव हो चुका है और उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा असिस्टेंट स्टाफ नर्स के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि जब भी आप किसी पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करते हो तो उसके बाद आपको करेक्शन विंडो देखने को मिलती है, तो वहाँ पे किस तरह से चीज़ों में आप बदलाव कर सकते हो, क्या फ़ीस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अब जो है जिस पैटर्न को राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने फॉलो किया है, तो उसमें क्या होता है कि 120 मार्क्स का आपको पेपर देखने को मिलता है जो कि सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है और 120 ही आपके क्वेश्चन रहते हैं। 1.5 घंटा आपको दिया जाता है इस एग्ज़ाम को पूरा करने के लिए। इसमें क्या होता है कि 85 क्वेश्चन आपके अपने सब्जेक्ट फील्ड से होते हैं और 35 क्वेश्चन आपके जो जनरल अवेयरनेस होती है वहाँ से होते हैं, जिसमें कि जीके भी होता है, साइंस भी होती है, हिंदी भी होती है, इंग्लिश भी होती है, वो सब चीज़ें होती हैं। तो अगर हम बात करें तो देखिए कि पहले अगर आपने पहले के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो वहाँ पे हमने एक पॉइंट के ऊपर बात करी थी कि शफलिंग एल्गोरिथम पे काम किया गया है टीसीएस की तरफ से। मतलब कि आपको एक क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट फील्ड से देखने को मिलेगा, तो हो सकता है कि दूसरा क्वेश्चन आपको जीके का देखने को मिल जाए, साइंस का देखने को मिल जाए, हिंदी का देखने को मिल जाए, वो चीज़ें थी। लेकिन अभी जो लास्ट एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ जियो लाइब्रेरी का, तो वहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिली है। जियो लाइब्रेरी का जो सब्जेक्ट फील्ड का सेक्शन था वो अलग था और अवेयरनेस का जो सेक्शन था वो अलग था। अब मेन चीज़ है कि उस दिन दूसरा एग्ज़ाम भी कंडक्ट हुआ था जिसका क्वेश्चन पेपर हमारे पास नहीं है, लेकिन जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा असिस्टेंट स्टाफ नर्स का, तो जैसे ही वहाँ पे टेंटेटिव आंसर की आएगी और क्वेश्चन पेपर आउट होगा या जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे तो वो भी बता सकते हैं कि किस तरह का पैटर्न था, किस तरह के क्वेश्चन थे। लेकिन अभी के लिए ये है कि अलग अलग सेक्शन हो चुके हैं, तो इसमें क्या रहता है कि स्टूडेंट के लिए ईजी रहता है। जैसे आप कोई टेक्निकल एग्ज़ाम दोगे, कोई और एग्ज़ाम दोगे, तो आप अपनी सब्जेक्ट फील्ड को अलग से टारगेट कर सकते हो और दूसरा जो जीके, हिंदी, मैथ वगैरह रहता है उसको आप अलग टारगेट कर सकते हो। तो ये पैटर्न में बदलाव हो चुका है और जैसे असिस्टेंट स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा तो ये चीज़ 100% कन्फर्म हो जाएगी। आगे अगर हम बात करें तो असिस्टेंट स्टाफ नर्स के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और पिछले कल भी मैंने इसके बारे में जानकारी दी थी। मुझे लगता था कि नेक्स्ट डे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कल ही रात के टाइम एक्टिव किया गया इस लिंक को। ये लिंक है, आप इससे डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि डेट भी यहाँ पे मेंशन है, तो 9000 से ज़्यादा कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को देंगे। एग्जैक्ट नंबर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को देंगे उनके लिए ऑल द बेस्ट है। और प्रीवियस जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था जिसमें कि 508 वैकेंसी थी, असिस्टेंट स्टाफ नर्स एलोपैथी 26,004 जिसका पोस्ट कोड था, तो उसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो चुकी है। अब मेन चीज़ अगर हम बात करें तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक तरफ जो रेगुलर स्टाफ नर्स की वैकेंसी है वो नहीं है और असिस्टेंट स्टाफ नर्स में ऐसा तो नहीं होगा कि आउटसोर्स की तरह यहाँ पे प्रॉपर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, मेरिट में जो आएगा उसको जॉब मिलेगी। अब 5 साल के बाद क्या होगा वो किसी को नहीं पता है, लेकिन फ़िलहाल आपके सामने ये अपॉर्चुनिटी है तो आप इसको ग्रैब कर सकते हो। और भी कोई आपका प्रश्न है तो आप वो पूछ सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो करेक्शन विंडो के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी कुछ स्टूडेंट के डाउट रहते हैं कि हम क्या चीज़ें बदल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें करेक्ट नहीं हो सकती हैं। तो देखिए, जैसे ही आप किसी पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करते हो और उसमें क्या होता है कि जब आप फाइनल सबमिट करते हो तो आप चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हो। इस बार क्या है कि करेक्शन विंडो बनाई गई है। उसमें क्या होता है कि जो एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट है वो कंप्लीट होने के बाद एक 7 दिन की करेक्शन विंडो ओपन होती है और उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले आपको जो फ़ीस है वो सबमिट करनी पड़ती है, 100 रुपीज़ जो रहती है। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी चीज़ बदल सकते हो, हर एक चीज़ आप चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं बदली जा सकती है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मान लो आपने 2-3 चीज़ें करेक्ट करनी थी, आपने उसमें से 2 करी और एक चीज़ आपसे मिस आउट हो गई और आपने उस टाइम पे 100 रुपीज़ पहले पे करके उस फॉर्म को दोबारा से वहाँ पे क्या होता है कि सबमिट करना पड़ता है। जैसे आप करेक्शन विंडो के लिए जाओगे
तो वहाँ पे ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद आपकी एक तरह की एप्लीकेशन लग जाती है उस पोर्टल पे। फिर लॉगिन में आप जब अपनी एडवर्टाइजमेंट में आओगे जिनके लिए आपने अप्लाई किया, तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन का अलग से आइकन आ जाता है, उस पर क्लिक करने के बाद आप करेक्शन विंडो में जा सकते हो। वहाँ पे फीस देते हैं, फिर बाकी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने मान लो 3 चीज़ें आपने ठीक करनी थी, आपने 2 करी और फॉर्म दोबारा से सबमिट कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम पे अगर आप तीसरी चीज़ दोबारा करेक्ट करना चाहते हो तो आपको दोबारा से 100 रुपीज़ फीस देनी पड़ेगी। आप तब जाके तीसरी चीज़ को करेक्ट कर सकते हो। तो मान लो आपने कुछ गलतियां करी हैं, तो करेक्शन विंडो में जब फाइनल सबमिशन आप करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपने चीज़ें करेक्ट कर दी और उसके बाद ही आपको फाइनल सबमिट करना है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि करेक्शन विंडो में आप हर एक चीज़ करेक्ट कर सकते हो। तो अभी कुछ एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट होंगी, किसी ने भर दिया है, कोई गलती है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।